दोस्तों, टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, पर उसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अगर स्मार्ट हायरिंग की डेट के बारे में बात करें तो यहां जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2021 और जो टेस्ट होने वाला है वो 18 और 19 फरवरी 2021 को होने वाला है। और इंटरव्यू डेट आपको बाद में बता दिया जाएगा टेस्ट का रिजल्ट निकलने के बाद। उसके बाद यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन। पर चलिए उससे पहले बाकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में बीएससी, बीसीए या फिर बी वोकेशनल या फिर बीसीएस कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब वही स्टूडेंट जो 2021 में पास हो रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस के हैं, आईटी के हैं, स्टेट्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और मैथ्स के हैं। मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बी वोकेशनल कर रहे हैं, बीसीएस कर रहे हैं और साथ में ये सब्जेक्ट्स आपके पास है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है तो। उसके बाद जो है यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वी वुड लाइक टू हाईलाइट दैट स्टूडेंट हु परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल ड्यूरिंग आवर सिलेक्शन प्रोसेस विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन टीसीएस इग्नाइट। मतलब इस सिलेक्शन प्रोसेस में सपोज दैट किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको टीसीएस का इग्नाइट ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और उसमें होता क्या है, उसमें टीसीएस आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेनिंग देती है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है टीसीएस यूनिक साइंस टू सॉफ्टवेयर एंड इनिशिएटिव दैट ट्रेन्स यू on the latest and trending technologies and opens up a full-fledged global IT career। तो यहां पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और आपको जॉब का भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब यहां पर एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। जैसे पहले आपको क्या करना है, एनक्यूटी में रजिस्ट्रेशन करना है। एनक्यूटी का मतलब होता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, ठीक है। इसे हम लोग टीसीएस एनक्यूटी भी बोलते हैं। ये टीसीएस जो है इस तरह का टेस्ट लेती हैं और इससे जो है डिफरेंट हायरिंग प्रोसेस में बच्चों को रिक्रूट करती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो लिंक दिया हुआ है ये मैंडेटरी है। यहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एनक्यूटी आईडी मिलेगा। तो यहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक आईडी मिलेगा, उसे आपको लिख के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल रजिस्ट्रेशन। मतलब अगले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है उस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू। अगर टीसीएस के स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, करना ही पड़ेगा आपको। और यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट द जनरेशन ऑफ योर एनक्यूटी आईडी थ्रू एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन। मतलब जब आप एनक्यूटी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे स्टेप 1 में और उसके बाद जब आपको एनक्यूटी आईडी मिल जाएगा तो फिर यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब पहले आपको इस लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको इस लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, आपसे जो है सिंपल सा इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, वैसे यहां पर मांगा जाएगा, वही आपको जो है यहां पर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप में कि यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर आईटी सेक्शन ऑफ टीसीएस। जब आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर 2 सेक्शन आएगा, तो उसमें से एक आईटी सेक्शन होगा, तो आपको आईटी सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे योर कैंडिडेचर फॉर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द बिलो मेंशन्ड स्टेप। ये स्टेप जब आप पूरा फॉलो कर लेंगे तभी माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या है, पहला तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन nextstep.tcs.com।
तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पर उससे पहले आपको एनक्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म इन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जा रहा है वो सारा चीज आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ड्राइव, वहां पर आपको क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया बस आपने छोड़ दिया, आपको अप्लाई फॉर ड्राइव जरूर करना है, ठीक है। योर कैंडिडेचर फॉर टीसीएस स्मार्ट हायरिंग विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ यू रजिस्टर ऑन बोथ द रजिस्ट्रेशन लिंक नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एंड एनक्यूटी वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका कैंडिडेचर को तभी माना जाएगा स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस में जब आप दोनों पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्लीज नोट दैट द फाइनल टेस्ट डेट एंड टेस्ट सेंटर विल बी कम्युनिकेटेड टू यू। आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा कि आपका फाइनल टेस्ट डेट क्या है और टेस्ट का सेंटर कौन सा है। उसके बाद अगर आपको फिर भी किसी तरह का हेल्प चाहिए तो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है careers@tcs.com और यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो कि टोल फ्री है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का टाइम होगा। और यहाँ पर 24 क्वेश्चन आएगा वर्बल एबिलिटी से, 30 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग एबिलिटी से और 26 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से, ठीक है। तो ये क्लियरली मेंशन है। वर्बल एबिलिटी के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 50 मिनट दिया जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं टेस्ट एलिजिबिलिटी में, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बीएससी, बीसीए, बीसीएस और बी वोकेशनल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और वो भी जो 2021 में पास आउट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, स्टेट्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 10th, 12th, बीएससी, बीसीए, बीसीएस जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है इसमें थ्रू आउट आपके 50% या 50% से ऊपर होने चाहिए। अगर सीजीपीए है तो फिर 5 या 5 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सभी में, 10th में भी, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी। तो ये जो है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके 50% या फिर 50% से ऊपर हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकलॉग के बारे में ये बोला जा रहा है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप प्रोसेस के लिए अपीयर होंगे तो आपका मैक्सिमम एक एक्टिव बैकलॉग होना चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट में अगर कोई बैक है तो चलेगा, पर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद गैप क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन है कि ओवरऑल गैप्स इन एकेडमिक शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 2 ईयर्स, ठीक है। पूरा जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसमें 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीसीएस वुड बी डूइंग eligibility checks at various stages of the selection process. If a student is found to be ineligible at any stage of the process, TCS reserves every right to not proceed with the candidate. मतलब यह है कि सपोज दैट आपने अप्लाई कर दिया और आप जो है एलिजिबल नहीं थे, तो किसी भी समय अगर टीसीएस को पता चलेगा तो आपको आगे के प्रोसेस में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एज है वो 18 से 28 साल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट फ्रॉम NIOS। अगर आप NIOS से 10th या 12th किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपका ग्रेजुएशन जो है वो फुल टाइम होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो है सारे कंफ्यूजन को यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन और आंसर एक बार जरूर आप जो है पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर हॉल टिकट, फिर आपके टेस्ट के डेट, उसके बाद स्मार्ट हायरिंग और जो है एनक्यूटी है उसमें क्या डिफरेंस है, वो सारा चीज़ दिया हुआ है जो डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये जो 2 लिंक दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के, उस पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब पेज है कुछ इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके जो भी प्रोसेस है वो सारा आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन आर लिमिटेड टू 2 लाख स्टूडेंट्स एंड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। मतलब आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें क्योंकि ये पहले 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पर ये मेंशन है।
उसके बाद जब आप सेकंड लिंक में जाएंगे, ठीक है, ये nextstep.tcs.com वाले में, तो वहां पर कुछ इस तरीके से जो है आपका वेब पेज आएगा। और यहां पर जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, आईटी और बीपीएस। तो यहां पर आपको आईटी पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां पर बहुत ही नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाएगा, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इंस्टीट्यूट नेम है, क्वालिफिकेशन है, ईयर ऑफ पासिंग है, उसके बाद नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन है, देन पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड। मतलब जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और आपको ये सारा फॉलो करते जाना है और आप जो है ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि टीसीएस का जो स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस है उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।